हेलो दोस्तों, एमआरके ऑफिस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज फिर हम लोग पिछले वाली क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था पिछली क्लास में हमने इंडो ग्रीक आक्रमण को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं हम लोग? इंडो ग्रीक आक्रमण। इंडो ग्रीक आक्रमण को हम लोग देख रहे थे। इंडो ग्रीक आक्रमण के क्रम में हम लोग पिछले क्लास में इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि इंडो ग्रीक ये जो हिंद यूनानी है, भारत में आकर के पश्चिमोत्तर भारत में शासन करते करते इनके दो वंशज बन गए। दो वंश में ये डिवाइड हो गए और दोनों ने एक एक करके शासन किया। सबसे पहला हमने देखा था ये डेमेट्रियस के वंशज। क्या देखा था? डेमेट्रियस डेमेट्रियस के वंशज। और दूसरी तरफ देखे थे यूकेट्राइटिस के वंशज। दूसरा क्या था दोस्तों? यूकेट्राइटिस के वंशज। ये दोनों वंशों का जो शासन है भारत पर, इन दोनों वंशों को हम क्रमवार स्टडी करेंगे। आज दरअसल हम लोगों का मेन टॉपिक है डेमेट्रियस के वंशज पर। अगर डेमेट्रियस वंशज की बात करेंगे, भारत में डेमेट्रियस वंशज की जो आक्रांता हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि डेमेट्रियस वंशज के जो शासक लोगों ने भारत पर आक्रमण किया वो क्रम से कौन कौन से शासक हैं। पहले हम उन शासक के नाम को देख लेते हैं। पहला सबसे पहले था यूथिडेमस। यूथिडेमस कौन है? डेमेट्रियस के पिताजी हैं। डेमेट्रियस के पिता हैं यूथिडेमस। सबसे पहला राजा बनता है कौन? यूथिडेमस। दूसरे नंबर पर आ जाता है डेमेट्रियस। और तीसरे नंबर का शासक होता है इसमें आपको मिलिंद, जिसको मिनांडर भी कहा जाता है। पिछले क्लास में हमने इसकी चर्चा करी है। मिलिंद, इसी को क्या कहा जाता है? मिनांडर। अगर हम चौथे शासक की बात करते हैं तो दो शासक यहाँ और सामने आते हैं। एक का नाम है एस्ट्रेटो फर्स्ट, दूसरा है एस्ट्रेटो सेकेंड। बोले तो एस्ट्रेटो फर्स्ट और एस्ट्रेटो सेकेंड, टोटल मिला के 3, 2, 6 शासक, 6 राजा यहाँ पर सामने आते हैं वर्कर, और सभी के बारे में हमको क्रम से स्टडी करना है। डेमेट्रियस के वंशज का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। डेमेट्रियस के वंशज भारत पर आक्रमण करने के बाद यहाँ क्या सब करते हैं, क्या क्या इनकी उपलब्धि है, उन सभी चीजों को हम देखेंगे। देख लीजिए, सबसे पहला राजा कौन था? यूथिडेमस। यूथिडेमस का पुत्र कौन हुआ? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस के बाद मिलिंद राजा बनता है, जिसको मिनांडर कहा जाता है। उसके बाद एस्ट्रेटो फर्स्ट और एस्ट्रेटो सेकेंड की बात आती है। आज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किनकी? डेमेट्रियस की। डेमेट्रियस सबसे पहला इंडो ग्रीक आक्रमण था। इंडो ग्रीक आक्रमण करने वाला भारत में सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो डेमेट्रियस। डेमेट्रियस मेरा मेन हेडिंग होगा आज का। डेमेट्रियस की बात करें तो यह अपने पिता की मृत्यु के बाद, इसके पिता कौन हो गए? यूथिडेमस। अपने पिता की मृत्यु के बाद 190 बीसी में यह क्या होता है? राजा बन जाता है। कौन? डेमेट्रियस। अपने पिता यूथिडेमस की मृत्यु के बाद 190 बीसी में यह राजा बन जाता है, और 183 के आसपास 183 बीसी में यह पंजाब और सिंध को जीतते हुए, क्या कहा हमने? पंजाब और सिंध। 183 ईस्वी में पंजाब और सिंध, 190 में यह राजा बनता है अपने पिता की मृत्यु के बाद, और जस्ट उसके 7 साल बाद यानी 183, यहाँ पर भी हम उल्टा चल रहे हैं, बीसी का क्रम चल रहा है, इसीलिए माइनस नीचे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो 183 बीसी में यह पंजाब और सिंध को जीतते हुए साकल को अपनी राजधानी बनाता है। किसको बनाता है? साकल। साकल को राजधानी बनाता है। साकल को एक और अन्य नाम से जानते हैं, सियालकोट। साकल को क्या जानते हैं नाम से? सियालकोट। यानी साकल और सियालकोट को इन्होंने राजधानी बना करके शासन चलाना शुरू किया था। अगर डेमेट्रियस के विस्तार की बात करें, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कहां तक किया, तो ये अपने साम्राज्य का विस्तार मथुरा तक किया था। झेलम नदी से लेकर साम्राज्य विस्तार की बात कर लें, साम्राज्य विस्तार यह झेलम नदी से लेकर मथुरा तक। डेमेट्रियस का जो साम्राज्य विस्तार था, साम्राज्यवादी नीति थी, यह झेलम नदी से लेकर मथुरा तक के क्षेत्र को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। और कहा जाता है कि डेमेट्रियस पहला इंडो ग्रीक शासक था जिन्होंने भारत में सबसे पहले राज्य की स्थापना करी। क्या कहा हमने? कि डेमेट्रियस यह पहला इंडो यूनानी शासक था। कौन था? पहला
इंडो यूनानी शासक जिसने क्या करा, भारत में साम्राज्य विस्तार, भारत में साम्राज्य की स्थापना। पहला पॉइंट आ जाएगा इसका, भारत में साम्राज्य की स्थापना की। दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करें तो खरोष्टी और यूनानी दोनों लिपि के इन्होंने सिक्के चलाए। कौन? डेमेट्रियस। खरोष्टी प्लस यूनानी, खरोष्टी और यूनानी दोनों लिपि के सिक्के को चलाने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक कौन है? डेमेट्रियस है। इसके बाद डेमेट्रियस ने भारत में साम्राज्य की स्थापना करने वाला यह पहला शासक बन जाता है। एक ग्रंथ है कालिदास, कालिदास की एक ग्रंथ है मालविकाग्नि मित्रम। इनके सोर्स की अगर हम बात करें तो कालिदास के एक ग्रंथ मालविकाग्नि मित्रम से इसके बारे में कुछ पता चलता है। क्या पता चलता है, आइए देखते हैं। किसकी ग्रंथ है? कालिदास की। कालिदास का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है दोस्तों? मालविकाग्नि मित्रम। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये, मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम से पता चलता है, जो कालिदास की ग्रंथ है, कालिदास की ग्रंथ मालविकाग्नि मित्रम से पता चलता है जिस समय इंडो ग्रीक का भारत पर आक्रमण हुआ था उस समय भारत में शुंग वंश का शासन था। पुष्यमित्र शुंग राजा था। कल चर्चा करी है इसकी क्लास में। कौन वंश का शासन था? पुष्यमित्र शुंग, शुंग राजा था। और मालविकाग्नि मित्रम में लिखा हुआ है कि जब डेमेट्रियस का भारत पर आक्रमण होता है तो शुंग वंशीय शासक पुष्यमित्र शुंग का बेटा होता है, उसका नाम है अग्निमित्र। क्या नाम है उसका? अग्निमित्र। कहा जाता है, मालविकाग्नि मित्रम से हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग का बेटा, पुष्यमित्र शुंग कौन है? शुंग वंश के शासन है, शुंग वंश का शासक है पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के शासक के समय में ही इंडो ग्रीक का भारत पर आक्रमण हुआ था और पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र ने डेमेट्रियस को पराजित किया था। यह कालिदास के ग्रंथ से पता चलता है। क्या पता चलता है? कि पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र डेमेट्रियस को युद्ध में पराजित कर लिया था। और उसके बाद डेमेट्रियस की अगर हम चर्चा करें तो आपको बता दें, यह सिकंदर को अपना आदर्श मानता था। क्या कर, कौन? डेमेट्रियस सिकंदर को आदर्श मानता था। मतलब सिकंदर को फॉलोवर्स कह सकते हैं आप इनको, कि सिकंदर के पथ पर चलने वाले लोग, सिकंदर के पथ को एक्सेप्ट करने वाले थे। सिकंदर को आदर्श मानते हुए इन्होंने खुद की उपाधि थी इसके अजय, अजेय। इन्होंने सिकंदर को आदर्श मानते हुए खुद अजय की उपाधि धारण की। और ग्रीक विवरण में ग्रीक इतिहासकार जब लिखेंगे तो सिंपल सी बात है, अगर ग्रीक इतिहासकार कुछ लिखते हैं तो अपने बारे में तो वो बढ़ा चढ़ा करके ही लिखेंगे। विदेशी इतिहासकार जो भी हैं, जो भी उन्होंने इतिहास लेखन का काम करा है, जो लेखन का काम कर रहे हैं, वो अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं और भारतीय संस्कृति सभ्यता को वो दबाने का काम करते हैं। तो जब ग्रीक इतिहासकार डेमेट्रियस के बारे में लिखता है कि यह भारत का राजा था, क्या कहता है डेमेट्रियस को? भारत का राजा की उपाधि देता है। कौन? ग्रीक इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार नहीं है। भारतीय इतिहासकार तो थूड़ के भगा देगा। ग्रीक इतिहासकार इसको भारत का राजा की उपाधि देता है। और इन्होंने इतना ही नहीं, इसकी एक खास बात बता दूं कि सिंधु घाटी के निचले प्रदेश, क्या कहा हमने कि यह डेमेट्रियस सिंधु घाटी के निचले प्रदेश में 2 नगर की स्थापना करता है। क्या करता है कि सिंधु घाटी के निचले प्रदेश में 2 नगर की स्थापना करता है। एक नगर की स्थापना खुद के नाम पर करता है डेमेट्रियस, खुद के नाम पर, और दूसरे नगर की स्थापना अपने पिता यूथिडेमस के नाम पर करता है। सिंधु नदी, सिंधु घाटी के निचले प्रदेश में 2 नगर बसाया। पहला नगर कौन था? डेमेट्रियस के नाम पर ही एक नगर बसाया जिसका नाम था दत्तमित्र। क्या नाम था दोस्तों? दत्तमित्र। यह सिंधु घाटी के निचले प्रदेश का क्षेत्र है जो डेमेट्रियस ने 2 नगर बसाए थे, उस नगर की चर्चा कर रहे हैं। दत्तमित्र नामक नगर बसाया था खुद के नाम पर डेमेट्रियस, और दूसरा नगर बसाया था यूथिडेमिया, जो इनके पिता थे यूथिडेमस, पिता के नाम पर यूथिडेमिया नामक नगर बसाया था। दूसरा शब्द क्या था दोस्तों? यूथिडेमिया। अपने पिता के नाम पर एक नगर बसाता है और दूसरा अपने खुद के नाम पर नगर बसाता है। उसके बाद हम इनके भाई की बात कर लें। डेमेट्रियस का एक भाई होता है जिसका नाम था अगाथोक्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट का टॉपिक।
डेमेट्रियस का एक भाई था, उसका क्या नाम था? डेमेट्रियस का भाई, क्या नाम था भाई का? अगाथोक्लीज। अगाथोक्लीज पहले ऐसे इंडो ग्रीक शासक हैं जिनके सबसे पहले स्वर्ण सिक्के प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? स्वर्ण सिक्के प्राप्त होते हैं। अगर पूछे आपको सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किन शासकों के प्राप्त होते हैं, अगर किन आक्रमणकारी का पूछेगा तो इंडो ग्रीक का, अगर शासक आकर के पूछेगा तो अगाथोक्लीज का। कौन है अगाथोक्लीज? डेमेट्रियस के भाई हैं। और अगाथोक्लीज उनके स्वर्ण सिक्के मिलते हैं। और इन्होंने, कौन? अगाथोक्लीज, यह भारतीय देवी देवताओं के नाम के सिक्के चलाए। भारतीय देवी देवता से प्रभावित होकर हिंदी कहते हैं द्विभाषीय सिक्के चलाए, ब्राह्मी और ग्रीक लिपि में। क्या कहा हमने? कि ब्राह्मी तथा ग्रीक लिपि के, ब्राह्मी तथा ग्रीक लिपि के द्विभाषीय सिक्के चलाता है। और उस सिक्के पर यह नाम अंकित करता है। और उस सिक्के पर एल के बी बोले तो बी से बलराम। पहले तो देख लीजिए आप, लक्ष्मी आकृति के सिक्के पर लक्ष्मी की आकृति का अंकन किया। उसके बाद बलराम के आकृति का सिक्के इन्होंने चलाया। लक्ष्मी, बलराम और कृष्ण। दूसरा क्या है? कृष्ण को वासुदेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पर? वासुदेव। तो डेमेट्रियस का भाई हुआ अगाथोक्लीज, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं के नाम के सिक्के चलाए। ग्रीक और ब्राह्मी लिपि के द्विभाषीय सिक्के का इन्होंने प्रचलन किया। और इनके जो ये सिक्के मिले हैं अफगानिस्तान, बता दूं आपको कि डेमेट्रियस के भाई अगाथोक्लीज के सिक्के अफगानिस्तान के आई खानूम जगह से मिलता है। कहां से मिलता है इनके ये सिक्के? अफगानिस्तान में एक जगह है आई खानूम। अफगानिस्तान के आई खानूम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त होते हैं। इन्होंने, क्या बोला हमने? ब्राह्मी और ग्रीक लिपि के द्विभाषीय सिक्के का प्रचलन किया, द्विभाषीय सिक्के का निर्माण किया। इसी के शासनकाल में अगाथोक्लीज ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के को ढालने की कोशिश करी। और इनके सिक्के पर लक्ष्मी, कृष्ण और बलराम की आकृति का अंकन मिलता है। और ये सारे सिक्के कहाँ से मिलते हैं? अफगानिस्तान के आई खानूम जगह से मिलता है। ये था आपका इंडो ग्रीक शासक के लिए डेमेट्रियस के वंशजों का एक छोटा सा इतिहास। आज हमने क्या पढ़ा? डेमेट्रियस के बारे में पढ़ा। डेमेट्रियस, और डेमेट्रियस के बाद एक शासक बनता है मिलिंद। इस इंडो ग्रीक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अब सामने आने वाला है। उसका नाम क्या है? मिलिंद। इसी मिलिंद को क्या कहा जाता है? मिनांडर। इसी मिलिंद को मिनांडर कहा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलिंद और मिनांडर की चर्चा करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग चीज है। इनसे रिलेटेड एक बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो में इसकी कुछ जानकारी मिलती है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। उम्मीद है आपको डेमेट्रियस की कहानी आप समझ गए होंगे। डेमेट्रियस कौन है? डेमेट्रियस के पिता का क्या नाम था? यूथिडेमस। अपने पिता के नाम पर और खुद के नाम पर सिंधु घाटी के निचले प्रदेश में 2 नगर बसाता है। एक नगर का क्या नाम दिया था? दत्तमित्र। और दूसरा नगर क्या था? यूथिडेमिया। उसके बाद हमने क्या देखा कि डेमेट्रियस सिकंदर को मानने वाला था, सिकंदर से प्रभावित था और खुद अजय नाम की उपाधि धारण करता है। कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम में पता चलता है कि डेमेट्रियस को पुष्यमित्र शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र ने डेमेट्रियस को पराजित किया था। इनके अलावा हम इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक मिनांडर आता है। मिनांडर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये पूरी जानकारी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। सभी को जय हिंद।